सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह अन्हु को दौर है, मस्जिद की नमाजी बढ़ गए हैं। इमाम बुखारी फरमाते हैं अन्नत ताज़ीन सानी मी यौमिल जुमुआ अमराहु उस्मान हिन कसर अहलुल मस्जिद। कसरत बढ़ गई है नमाजियों की। सहाबा करम सर जोड़ के एक मसले की तरतीब और हल के लिए बैठ गए हैं। वो मसला ये है कि कुरान करीम कहता है इज़ा नूदी लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह। जो हाफिज़ बैठे ना, ज़हन में रखना, यहाँ लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, मी यौमिल जुमुअति पढ़ते हैं। नहीं, दोनों पेश हैं। मी यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह। फरमाया कि जब जुमे की अजान आ जाए फौरन अपने मस्जिद आना है। फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र के लिए फौरन दौड़ के आना है, आपने यहाँ बैठना है। अब जुमे की अजान आती है, एक बंदा अभी कारोबार में मशगूल था, वो बंद करके आना, फिर गुस्ल करना, फिर लेन देन, ये मुश्किल हो जाए, तो इसकी क्या तरतीब बनाई जाए, क्या तरतीब रखी जाए? तो साहबे कराम ने बैठ के एक हल निकाला कि मुसलमानों को मुतवज्जे करने के लिए इस अजान से पहले एक अजान दी जाए, ताकि वो अपने कारोबार को मौकूफ़ करके जुमे की तैयारी में लग जाए, तो गुनाहगार नहीं होंगे। और जब मस्जिद आ जाएंगे और इधर जब पूरा मजमा बैठ जाएगा, फिर वही अजान दी जाएगी जो सुन्नत वाली है, वो मस्जिद में ही होंगे। फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह की मुखालफत नहीं होगी, लिहाजा गुनाह से बच जाएंगे। हज़रत उस्मान, हज़रत अली, सब साहबा ने इत्तेफाक किया, इजमा किया, इत्तेहाद किया, फ़ैसला सादर कर दिया कि जुमा के दिन 2 अजानें। पहली अजान जो है वो ज़ौरा पे दी जाती थी, पहाड़ पे, मुसलमानों को मुतवज्जे करने के लिए कि आप मस्जिद की तरफ आ जाइए, जुमे की नमाज की जो है ना, क्या कहते हैं, तैयारी में लग जाइए। फिर जब जमा हो जाते हैं, जैसे अब तरतीब है, फिर दूसरी अजान आ जाती थी। अब सुनिए ज़रा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में तो जुमा की 2 अजानें नहीं है, हज़रत अबू बकर के दौर में नहीं है, हज़रत उमर के दौर में नहीं है। जो जुमा की 2 अजानें नहीं देता वो अहले हक को यही कहता है कि हुज़ूर ने तो नहीं सिखाया। हम कहते हैं हुजूर ने कुछ आगे भी फरमाया था या कहा था सिर्फ मेरा सीखा लेकर चलना? अब जवाब नहीं है। क्यों? हर हदीस पाक, हर खतीब जुबे में ये हदीस पाक पढ़ता है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। हुजूर ने फरमाया मेरी मसला भी लेना, मेरी बात भी लेना, और अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के तरीके को भी लेना। तो ये तरीका तो उस्मान और अली के इत्तेफाक और इत्तेहाद और इजमा से है, लिहाजा आप जुमे की अजान वैसे सुन्नत है जैसे हुजूर का काम सुन्नत। ये मेरा फतवा नहीं है, ये फतवा पैगंबरी है। वह सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन व बिदअतिल खुलफाए राशिदीन नहीं है। तो लिहाजा अब हुजूर अलैहिस्सलाम का ये भी तरीका है। अब हम जुमा की 2 अजानें देंगे। अल्लाह के रसूल की मस्जिद में भी जुमा की 2 अजानें, अल्लाह के घर में भी जुमा की 2 अजानें, अहले हक के घर में भी जुमा की 2 अजानें। जिसके पास 2 अजानें हैं वो अहले हक है, जो इसका इनकारी है वो फैसला कर ले। तो बहुत आसान तरीका है समझाने का। इसमें न किसी की लड़ाई है, न किसी के ऊपर फतवे की जरूरत है। तो जैसे घी 2 नंबर 1 नंबर आप जानते हैं, दूध 2 नंबर 1 नंबर आप जानते हैं, तो यहाँ मसला भी 2 नंबर 1 नंबर आप चेक फरमा सकते हैं। हमारे उस्ताद जी एक वाकया सुनाते हैं कि मैं डस्का गया सियालकोट के साथ। उधर एक बुज़ुर्ग रहते थे, पंजाबी बोलते थे। तो उनके पास जब मैं गया तो वो मेरे बयानात कहते हैं बड़े अरसे से सुनते थे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे वाकया सुनाया। वाकया ये हुआ कि उनके पास कुछ लोग आए। अब इस बंदे ने बयानात तो दलाइल से सुने होते, लेकिन सादा आदमी था ना, मौलवी नहीं था, अपनी सादगी वाली दलील दी। उनने आकर कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में रफ़ा यदैन फरमाते थे, आप नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करते, तुम्हारी नमाज खिलाफ सुन्नत है। और हुजूर अलैहिस्सलाम के 70 सहाबा से रफ़ा यदैन साबित है। ये लो दलील, ये लो, ये लो, ये लो, सिखा दिए। जब ऐसा कोई बंदा सवाल करे ना तो दिल छोटा ना किया करें। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा ने तो 80 सहाबा का ज़माना पाया है। वो कोई सादा बंदा नहीं था कि ऐसे ही मसला दे दे। तो जो आज वाले 70 गिन के दे रहे हैं वो तो 80 का ज़माना पा रहा है, तो उसके पास भी कोई चीज़ होगी। तो उस बुजुर्ग ने बहुत प्यारा जवाब दिया। उसने कहा जी हमारे पास भी दलाइल है, दलील दो फलान। 70 साहबा, 70 बार बार 70 गए। उन्होंने कहा तुम इंज नहीं समझना, ये दसो नबी दे सहाबा की तादाद कितनी है, नहीं समझे। तो उन्होंने कहा हुजूर के सहाबा की तादाद 1.5 लाख के लगभग है, 1.25 लाख है। तो उन्होंने कहा 70 तुम्हारे और बाकी हमारे। अब बची कुछ कोई कही रहा। तो दलील की दुनिया में दलील से बात करें, दूसरों पे क्या इल्जाम तराशी।
मैं एक जगह बैठा था गुफ्तगू करने, एक शख्स ने मुझे कहा कि मेरे पास इस मसले में 6 हदीसें हैं इसी रफ़ा यदैन के। मैंने कहा असल में एक है। उन्होंने कहा 6 हैं। मैंने कहा असल में एक है, इस मसले पर रिवायतें 6 हैं, हदीस एक है। कहते वो कैसे? तो मैंने वहाँ बैठे हुए कहा, यूँ 3 दफ़ा मैंने सर पे हाथ मारा। मैंने पहले बंदे से पूछा मैंने क्या किया? उन्होंने कहा जी आपने सर पे हाथ मारा। दूसरे से 10 बंदे बैठे, 10 ने कहा। तो मैंने उससे कहा मैंने एक ही मरतबा 3 दफ़ा हाथ मारा है या 10 मरतबा? कहा जी 1 मरतबा। मैंने कहा अब रिवायतें 10 हो गई हैं। अब खामोश। तो मैंने कहा सादे बंदे, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह सहाबा के शागिर्द हैं, वो समझते हैं कि मामला है कैसा। अल्लाह ने हमें वो इमाम दिया है जिस इमाम की पैदाइश सहाबा कराम के दौर में, वफ़ात ताबीन के दौर में। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा।